गुड मॉर्निंग साथियों। द विनर्स इंस्टीट्यूट्स की तरफ से आप सबके लिए एक नई टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, परसेंटेज। तो आज परसेंटेज की बातें करेंगे। ठीक है, परसेंटेज टॉपिक आप कर लेते हैं ना, तो आपको परसेंटेज की जो भी वैल्यू आपको अच्छी तरीके से परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन टू परसेंटेज अगर अच्छी तरीके से कर पाते हैं तो अब क्या होगा, आपको प्रॉफिट लॉस के लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, उसी तरीके से आप CI SI के लिए यहाँ पर यूज़फुल होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान से परसेंटेज की समझ कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, देखिए परसेंटेज, देखिए फ्रैक्शन की वैल्यू वन को हम परसेंटेज 100% के बराबर लेते हैं। 1 है 100% के बराबर। उसी तरीके से अगर 2 लेते हैं ना तो उसका 200% होगा, 3 बराबर 300% ऐसे होती है। क्लियर? तो उसी तरीके अगर 1 पार्ट को हम अगर 1/2 करें तो एक पार्ट 1 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, इस बात का मतलब मान लीजिए रोटी है। ठीक है, ये रोटी है, इसको हाफ पार्ट करेंगे, इस बात का एक को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये भी 50% है, ये भी 50% होने वाली है, तो ये 50 होगी, ये भी होगी। ठीक है, ओके सर, इतनी बात मुझे समझ में आती है। ओके ठीक है, तो इस बात का मतलब क्या, एक को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, इस बात का मतलब सर ये क्या होगा, 50% होगा, है ना, 50%। उसी तरह से 1 को डिवाइड करने वाले कितने 3 पार्ट्स में, तो 1 को डिवाइड करने 3 पार्ट्स से, इस बात का मतलब इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, इसकी होगी सर 35/3%। तो ये क्या, इसको हमने क्या किया, प्रैक्टिस किया हुआ, तो हमें इस तरीके से माइंड में याद है। तो आप लोगों को अगर याद नहीं है तो आपको सिर्फ याद करनी है, इसको समझनी भी है। निकाली कैसी जाती है, अगर फ्रैक्शन को है, अगर आप निकालते हैं, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में जब निकालना चाहते हैं तो उसको आपको 100 से आपको करना पड़ेगा गुना, 100 से गुना कर देते हैं तो सर हमें परसेंटेज वैल्यू निकल जाती है। ओके सर, इतनी बात मुझे समझ में आ। जैसे 100 से करोगे आप तो इससे तो नहीं कटने वाली, कैंसिल आउट होगी, तो आप इससे गुना करोगे तो कितना आएगा, 100 बटा ये क्या आ जाएगा 3। तो ये आपकी 100 हो गई। आप इसको करो कितना, मतलब 33 दिया 99 और ये 100, तो इस तरीके से इतना परसेंटेज वैल्यू हो गई आपकी। मतलब इसको ऐसे लिखा है। क्लियर? तो इस तरीके से समझ गया। उसी तरह 1 को 4 पार्ट, तो 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितनी होने वाली, मतलब देख लीजिए। तो 1 क्या है, 2 का हाफ है 1/4, तो आधा है 1/2 का आधा हुआ। तो इसी को क्या किया गया कि सर ये पहले 2 पार्ट्स था, 4 पार्ट्स, मतलब 25%, ये भी 25, ये भी 25, तो ये भी 25 है ना। इस बात का मतलब सर ये 25% होने वाली है ना। क्लियर? टोटल सम तो यहाँ आ जाएगा आपका 25%। ठीक है, तो 1/4 25%। ठीक है, उसी तरह 1/5। ठीक है, तो 1/5 तो इसका होता है सर 20% होता है। ठीक है, आप निकालना चाहें तो 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज वैल्यू आपको निकल जाएगी। ठीक है, उसी तरीके 1/6, तो 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ पर देख पाते होंगे सर 1/3, तो 1/3 का कहीं ना कहीं हाफ है, तो 1/3 का हाफ क्या होता है 1/6 होता है, तो कहीं ना कहीं 33 सही 1/3 का भी हाफ होगा यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू। तो देखिए जो भी यहाँ है ना, इससे आप एक कम लिया कीजिए। ठीक है, तो ये कम लेंगे क्या है, या 33 है 32 का आधा 16। ठीक है, तो 1 है तो 1, ये 3 है, इस बार 3 ये हुआ, तो यहाँ जाएगा तो क्या 4 होगा, इसका 4 का आधा क्या 2, तो 2/3। क्लियर? तो 16 सही 2/3%। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। उसी तरह 1/7 की, तो 1/7 की वैल्यू होती है सर 14 सही 2/7%। ठीक है, अब चाहे इसको निकाल सकते हैं 1/7 को इंटू 100 करके, और काट दीजिए, जो कटेगा आपको निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर पाते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको मिटाते हैं। ठीक है, आइए यहाँ देखिए। ठीक है, देखनी है बस, इसको कमांड आपको करनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आइए 1/8 इस बात का मतलब हम समझते हैं सर 1/8 किसका आधा, 1/4 का ही आधा है 1/8 है, तो कहीं ना कहीं इसका परसेंटेज वैल्यू भी हाफ होगी, क्योंकि 1/4 कितना 25%, 1/8 तो इसका आधा कितना 12.5 होता है, इस बात 1/8 कितना होता है 12.5%, 12 से 1/2% हो जाएगी, ये हो जाएगी। उसी तरह 1/9, तो इसके लिए 1/9 आप सिंपल याद रखते हैं 11 से 1/9, बस 1/9 इधर रख दीजिए, 11 9 100। ठीक है, ये आपकी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। 1/10 का परसेंटेज क्या होगा सर, 1/10 का 10 कितना परसेंट बराबर है 10%, 1 को 10 पार्ट में डिवाइड करें, कोई भी वस्तु है उसको 10 पार्ट में डिवाइड करें तो 10% हमें होने वाली है।
उसी तरह 1/11, तो 1/11 को आप कर सकते हैं 9 सही 1/11%, ठीक है। उसी तरीके 1/12 के लिए तो 1/12 आप बता सकते हैं कि सर 1/12 क्या होने वाली है। तो 1/12 किसका आधा है, हम जान पा रहे हैं सर 1/6 का हाफ नजर आ रही है मुझे, 1/6 यहाँ इसका हाफ आप कर दीजिएगा। तो कितना 16 सही 2/3 है, तो इसका हो जाए 8 सही 1/3%, 1/12 का, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग को हम देते हैं, आप 1/13 का निकालेंगे, 1/14 का निकालेंगे, ठीक है, 1/15 का निकालिए, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कीजिए, ये बेसिक चीज़ से ही आपको गुजरनी पड़ेगी, है ना, तो आपको ये सब करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सबको आप निकालेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे थोड़ा हम चलते हैं, इसी के वैल्यू से कुछ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर ठीक है इतनी बात हम समझ में आ गया, इस तरीके से इस वैल्यू को याद हमें रखनी पड़ेगी। अब अगर वर्क और मल्टीपल इसको प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको ऑटोमेटिक आपको याद रखेगा, ठीक है। आप देखिए हम मान लेते हैं कि ठीक है कि सर 1/6 की वैल्यू तो होती है 16 सही 2/3%। अगर हमसे पूछ दिया जाए कि सर 5/6 की वैल्यू कितनी है फ्रैक्शन में, 5/6, तो इस बात का मतलब हम समझ रहे हैं कि 1/6 का 5 गुना हुआ है, तो इस वैल्यू को 5 गुना ही हमें करनी होती है, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, जैसा हम लिख लेंगे कि 1/6 हमें पता होना चाहिए सर 1/6 16 सही 2/3% होती है। इस बात का मतलब 16 सही 2/3% को हमें 5 गुना करनी चाहिए, 5 गुना है तो 5 होता है, देखिए 16 पर 6 80 हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर इस 5 को इससे गुना कीजिएगा, 5 गुना 10, तो ये तो 10 तो हुआ, फिलहाल हम लिख देते हैं 10/5 ऐसे, सॉरी 10/3 है, तो यहाँ 3 है 3। अब देखिए ये 3 कितने बार रोटेट हो सकता है, 10 के अंतर्गत सर 3 तिया 9 3 बार जा सकता है सर, जी ना, कितना बार 3 बार, सर 3 तिया 9 3 बार हो सकता है, तो 3 लिख लिए। अब बच गया यहाँ क्या, जब 3 बार हो गया तो 1 बच गया, तो 1/3 हो गया, ठीक है। अच्छी तरीके से अब इसको एक साथ जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 83 सही 1/3%, ठीक है। 83 सही 1/3% आ गया, ठीक है। सिंपल सी है। उसी तरीके से अगर आपको पूछा जाए कि आप मुझे सर बता दीजिए कि 3/5 के परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो हमें 1/5 की वैल्यू याद होनी चाहिए कि सर 1/5 20% होती है, तो आप 3 गुना हुआ तो 20 का 3 गुना 60% होगा, 60% होगा, ठीक है। उसी तरीके से 1/7 का कहने का मतलब क्या होता है, ये 1/7 हमें पता है सर 1/7 क्या था 14 सही 2/7% होती है ना, तो 14 सही 2/7% होती है। अगर हमसे पूछा कि 3/7 की कितनी वैल्यू होगी परसेंटेज वैल्यू, तो आप इसको 3 गुना करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे, आप चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, तो 14 सही 2/7 है ना, इसका 3 गुना है, 3 गुना देखिए 14 का पहाड़ पड़िए, 14 14 42, 42, फिर इसको आप इससे करेंगे 3 गुना 6, तो इस बात का सर 42 सही 6/7, क्योंकि ये क्या नीचे वाला ज़्यादा है ऊपर वाला से, इसलिए इसको ऐसा ही नाम है। अगर इससे ज़्यादा होता तो कितना बार रोटेट होता उतना हम इधर कैरी फॉरवर्ड कर देते, ठीक है। तो एक्चुअली आप लोग समझ गए होंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज की टॉपिक को ये बेसिक था, इसको जानना बहुत ज़रूरी था, उसका इसी से आप क्वेश्चन कीजिएगा तो आराम से कर पाएंगे, ठीक है। धन्यवाद साथियों।